नमस्कार बच्चों, कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो बच्चे नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं उनके लिए लेक्चर ले रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर मानसिक योग्यता वाले टॉपिक को स्टार्ट करके रखा हूँ। और आज हम इस पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेंटल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है टॉपिक है क्लासिफिकेशन या फिर ऑड मैन में। ऑड मैन मतलब जो ऑड होता है उस आकृति को आपको छांटना होता है। कुल मिला के आपको 4 आकृतियां दी जाएंगी, उनमें से एक आकृति जो होगी वो पूरी तरह से ऑड होगी या फिर उसको उस आकृति को आपको छांटना होगा और आपको आंसर बताना होगा। तो जो बच्चे नए हैं आपको बता दूं, इसके पहले भी मैं मेंटल एप्टीट्यूड के बहुत सारे लेक्चर ले चुका हूं, तो आप उनको भी जरूर जाके देख लें। तो प्यारे बच्चों, आज हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सीधे लेक्चर पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएं कि इस टाइप के क्वेश्चन करना कैसे होता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक में लेकर आया हूँ, इसके बाद मैं एक आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, तो वहाँ पे आप इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हम पहले आपको बताएंगे कि बेसिकली इस टॉपिक में जो ऑडमैन से या क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, वर्गीकृत करने के लिए जो टॉपिक को आकृतियाँ दी जाती हैं, तो उनको अपन को सॉल्व कैसे करना है, इस चीज़ को आपके दिमाग में लाना है। क्योंकि अपन को सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना है कि कोई भी क्वेश्चन आकृति आती है तो आपको सोचना कैसे है और उसको आंसर को निकालना कैसे है, ये आज मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिक आपको बता दूँ कि जो 4 आकृतियां दी जाती हैं, इनमें से चारों आकृतियां अलग, उनमें से एक आकृति आपकी टोटली अलग होगी। अब वो अलग वो किस आधार पे होगी, उसका क्या आधार होगा। वो 3 आकृतियां आपस में सेम होंगी, लेकिन एक आकृति आपकी डिफरेंट होगी। बस उसी डिफरेंट आकृति को छांटना है, इसीलिए इसको रखा गया है ऑड मैन आउट रूप में, कि मतलब वो आकृति आपको ऑड होगी, उसको पहचानना होता है। अच्छा, इसके लिए जो आकृतियां होती हैं उनको पहचानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और वो कितने तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो आकृति कितने तरीके से अलग होगी, वो मैं थोड़ा सा आपको समराइज करने की कोशिश करता हूँ, समझते जाइएगा। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सॉल्व सेट करते हैं वो किस तरह से सोचते हैं। तो उस जो सोचते हैं तो हमें ये सॉल्व कैसे करना है, ये सोचना है। तो प्यारे बच्चों, चलो मैं बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं और किस तरह से आपको आकृति को सॉर्ट आउट करके बाहर निकालना है और आपको आंसर निकाल लेना है। तो चलिए, मैंने क्लासिफिकेशन ही बना दिया कि टाइप 1 में मैंने टाइप 1 में किन आकृतियों को रखा हूँ। ध्यान से देखिए कि जो मूल आकृति होगी, मूल आकृति मतलब जो पहले नंबर की आकृति होगी, वो 3 आकृतियों के परिवर्तन किस तरह होंगे वो अपने को बताना है। कुल मिला के जो आकृति में परिवर्तन होंगे वो अपने को पहले मैंने टाइप 1 में रखा है। आकृति में परिवर्तन मतलब क्या कि 4 आकृतियां होंगी, तो इनमें से 3 आकृतियां होंगी, जो 3 आकृतियां होंगी वो आपस में किसी ना किसी रूप में सेम होंगी। बस यही बात आपको पहचानना है। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आपको 3 आकृतियां ऐसी दी जाएंगी जो आप में किसी न किसी रूप में आपस में मिलती हुई होंगी, और जो चौथी आकृति होगी वो एकदम डिफरेंट होगी, और वही आपका आंसर होगा। बस यही मैंने टाइप 1 में रखा है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आकृतियों में परिवर्तन होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने A B C D, इनमें से आपको पहचानना है कि इस आकृति में, ये जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं A B C D, इनमें से 4 आकृतियां हैं, इनमें से 3 आकृति सेम होंगी और एक आकृति अलग होगी। तो प्यारे बच्चों, गौर से देखो इस आकृति को। देखिए, एक रेखा है, यहाँ पे 2 गोले हैं, एक रेखा है, 2 गोले हैं इधर उधर। यहाँ पे देखिए दोनों गोले एक साइड हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गोले हैं लेकिन अलग अलग है, दोनों अलग अलग रेखा के इधर उधर हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आकृति है वो सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है, दोनों गोले कहाँ पर है, एक ही साइड में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या, देखिए आप इस हमेशा आकृति में पहली आकृति को गौर से देखना है हमें, तभी आपको आंसर सॉल्व होगा। पहली आकृति गौर से देखिए, ऐसे ट्राइंगल, सर्कल, फिर 3 लाइन। यहाँ पे देखिए 3 लाइन है, फिर ट्राइंगल, सर्कल। यहाँ पे ध्यान से देखिए आकृति सेम लग रही है, लेकिन यहाँ पे कितनी लाइन है प्यारे बच्चों, 2 लाइनें हैं, इसलिए आकृति का आंसर हो जाएगा आपका डी। ये आपको आंसर सॉल्व करना है। चलिए दूसरा टाइप जो होता है प्यारे बच्चों, अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो दिशा के आधार पे भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अब दिशा का मतलब क्या हुआ, दिशा का मतलब ये हुआ कि या तो कोई आकृति जो होगी, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, जो नए हैं वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में परिवर्तित हो सकती हैं, या जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बता दूं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। एक तो ये दिशाओं पे क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, घड़ी पे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, ये होता है। तो जो घड़ी होती है ना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, जैसे ये घड़ी होती है तो यहाँ पे क्या बचता है 12, यहाँ पे क्या बचता है 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, उल्टा यहाँ पे 3
और यहाँ पे 9, 3 6 9 12। तो देखो अब हमें जब जब घड़ी की सुई इस तरह घूमती है, कैसे, ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जब इसका उल्टा घूमती है तब उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब ये दिशा के आधार पर क्वेश्चन है, कैसे, देखो गौर से देखो इस क्वेश्चन को, इस आकृति को देखिए, ये एक एरो ऐसे बना हुआ है, ये आकृति एरो ऐसे, मतलब दोनों एरो क्या हो रहे हैं, एक ही दिशा में ऐसे मिल रहे हैं। कहने का मतलब एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सेम आकृति देखिए ऐसे, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखिए ये भी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आपस में मिल रहे हैं, मतलब एक भुजा इसकी क्लॉकवाइज जा रही है, दूसरी भुजा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन गौर से यदि आप देखेंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे दोनों भुजाएं कहाँ जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। इसका मतलब ये आकृति क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ये तीनों आकृतियां सेम सेम हैं, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, इसमें देखिए एक रेखा, दोनों रेखाएं आपस में 90 डिग्री मिल रही हैं और एक गोला है। ये देखिए गोला को ऐसे घुमा के यहाँ पे रख दिया, ये गोला घुमा के यहाँ पे रख दिया। अब गौर से देखिए एक पैटर्न देखिए, ये आकृति कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। पहले ये यहाँ पे थी, ये यहाँ पे आ गई, अब इसके बाद इसमें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे गोला कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे गोला घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो गोला तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये आकृति में ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तीन आकृतियां सेम सेम दिख रही हैं, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कैसे कैसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ये आकृति ऐसे घूम रही है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलो तीसरा टाइप ये होता है प्यारे बच्चों कि आकृति जो दी जाएगी ना, उनमें एक प्रॉपर पैटर्न में ग्रोथ होगी, कुछ चीजें ऐड हो रही होंगी, या उनमें लॉस होगा, ये कमी देखने को मिलेगी। मैंने हिंदी में लिखा है तुलनात्मक वृद्धि या कमी के आधार पर क्वेश्चन। अब गौर से देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए ये एक दो रेखाएं आपस से बनी हैं, यहाँ पे देखिए तीन रेखाएं हैं, यहाँ पे इस तरह रेखाएं बनी हैं। आप यदि बहुत गौर से देखेंगे तो ये रेखाएं आपस में सेम है लगभग लगभग, ये भी आपस में लगभग लगभग सेम है, ये भी लगभग लगभग सेम है। लेकिन इस आकृति में देखिए ना आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आकृति में छोटा सा एरो बन रहा है, बाकी जगह सब बराबर हो रहा है, तो इसलिए आपका आंसर ये सही हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वृद्धि के आधार पे। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर देखो एक भुजा है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे दो भुजा है, यहाँ पे स्क्वायर के आधार पे तीन भुजाएं, मतलब आप एक देख पा रहे हैं एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे आकृति में ये एकदम अलग है। देखिए यहाँ पे गोला है, किसी में क्या गोला है, क्या नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेम। ये कहने का मतलब ये है कि तीन आकृतियां सेम सेम होंगी लगभग लगभग, किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करेंगी, और चौथी आकृति एकदम अलग होगी, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णमाला के आधार पे। वर्णमाला मतलब जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, ABCD, तो उसके आधार पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पे एक आकृति दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा भैया बताओ ये 4 ABCD ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए जो बच्चे होशियार होते हैं वो देखेंगे ABIO। तो यदि आप होशियार बच्चे हो तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश के जो होते हैं उसमें एक होता है वोवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो जो वोवेल्स होते हैं AEIOU, इस टॉपिक में मैं कभी अलग से बात करूंगा कौन कौन से होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वोवेल होते हैं वो होते हैं AEIOU। तो आप गौर से देखेंगे A क्या है, वोवेल है, यहाँ पे I क्या है, वोवेल है, O क्या है, वोवेल है, तो B क्या है प्यारे बच्चों, B कंसोनेंट कहलाता है, इसीलिए आपका आंसर सही हो जाएगा B। मतलब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि वोवेल और कंसोनेंट क्या होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको सोचने का जो क्षेत्र है, दिमाग है, वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, क्वेश्चन को हमेशा गौर से देखना चाहिए। इसीलिए इस टॉपिक को बोला जाता है मानसिक योग्यता, आपके ब्रेन की जो टेस्टिंग की जाती है कि आप किस तरह चीजों को सोच पा रहे हो। चलिए और पांचवा प्रकार होता है प्यारे बच्चों विविध प्रकार। अब विविध प्रकार का मतलब कि मैंने ये सारी चीजें, ये सारे जितने मैंने प्रकार बताए, इन सबको मैंने यहाँ पर रख दिया है। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे ये टाइप फिफ्थ में क्या है, देखिए आकृति बनी हुई है, इनमें से एक आकृति आपको पहचानना है कि कौन सी अलग है। आप एक हमेशा आकृति को गौर से देखा करो। एक आकृति गोला है, देखिए एक एरो बना है, एक इधर है एक इधर है, एक गोला एक इधर एक इधर, उल्टा उल्टा चल रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें देखिए दोनों ही जो एरो बने हुए किधर बने हुए, सेम साइड में, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए यहाँ पे मैं बनाने को भूल गया हूँ, इसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
ये इसको पहचानिए, इनमें से कौन सी आकृति डिफरेंट होगी। देखिए यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह आकृति है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो देखिए इनमें एक पैटर्न फॉलो आप गौर से देखेंगे तो ये कैसे कैसे ये भुजाएं बनी हुई हैं। देखिए ये ऐसी भुजाएं दोनों आपस में मिल रही हैं, 3 ट्रायंगल बन गया ये भुजा, लेकिन ये क्या एक सर्कल रूप बन रहा है, इसलिए आंसर ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, इन आकृतियों से थोड़ा डिफरेंट हुआ, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस आकृति को देखिए, अब इसको गौर से देखेंगे तो एक छोटा सा एक इमोजी बनी हुई है, देखिए आंखें बनी हुई हैं, नोज है, ऐसा है, आईब्रो टाइप का बना हुआ है। आप इसके पैटर्न को देखिए, हमेशा आकृति को देखना है कि कौन सी आकृति डिफरेंट है। इसमें भी देखिए सेम 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 सेम, हर चीज़ देख लिया करो, एक एक पॉइंट को देख लिया करो। अब देखो इसमें भी देखो सेम 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 सेम, मतलब अब इसमें देखोगे तो नहीं, यहाँ स्क्वायर, यहाँ तो स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ तो गोला बना हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये देखो प्यारे बच्चों आज का सबसे बढ़िया और लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसकी आकृति को गौर से देखो, हमेशा बार बार बोलता हूं आपको कि हमेशा आकृति को आप ऐसे से, मैं पेन अपने मार्कर से ड्रॉ कर लेता हूं, आप भी ऐसे ड्रॉ करने की आदत डालो तो आपको दिमाग में क्या होगा, पूरी आकृति आपके दिमाग में उस समय घूमेगी। देखो ऐसे बना है, डी बना है, ये एक रेखा, फिर 2 सर्कल ऐसे बने हुए हैं। अब गौर से देखो यहाँ पे ये बना है, लेकिन यहाँ पे कितना बना है, एक सर्कल, यहाँ पे आधा डी बना हुआ है, फिर एक सर्कल, फिर एक गोला। ये देखो बिल्कुल सेम सेम आकृति लगभग लग रही है। ये सर ये तो अलग आकृति लग रही है। प्यारे बच्चों यहाँ पे तो ट्रायंगल बना हुआ है, तो कुछ बच्चे गलती करके सोचेंगे अरे अरे यही आंसर सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो गोला गोला बना हुआ है और यहाँ पे तो ट्रायंगल बना हुआ है, बस यहीं आप गलती कर बैठोगे और यहीं से आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए मैंने क्या बोला, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कैसे, तो फिर आप सोचोगे, गौर से देखो क्या 3 आकृति कैसे सेम है और चौथी आकृति एकदम डिफरेंट कैसे है। आपको देखो, मैं आपको इसको छिपा लेता हूँ, छिपा लिया। अब तीनों आकृतियों को देखो, क्या ये तीनों आकृति सेम पैटर्न में है क्या। देखो दोनों में गोला तो बाहर बाहर है, लेकिन इसमें गोला कहाँ है, अंदर भी है, मतलब ये आकृति तो थोड़ा डिफरेंट है इसलिए। लेकिन इसमें क्या है, देखो गोला इसमें भी बाहर ही है, भले ट्रायंगल है लेकिन बाहर है। तो कहने का मतलब ये है, ये तीनों आकृतियां एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही। देखो गोला है बाहर है, गोला है बाहर है, ट्रायंगल है बाहर है, मतलब एक रूपता थोड़ा थोड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन इसमें एक रूपता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो गोला अंदर ही है, एकदम डिफरेंट है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके रैंक डिसाइड करते हैं प्यारे बच्चों। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराएंगे अपन एक्सरसाइज में, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये गलती करते हैं और यही बच्चों को आगे लेकर जाते हैं। तो ये है मेंटल एप्टीट्यूड का आज का ये टॉपिक। क्लासिफिकेशन के आधार पे अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज लेके आऊँगा। तो आप लोग बच्चों पढ़ते रहना और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दूसरी बात, प्यारे पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, आप ध्यान रखिए, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ पे होता है। तो आप भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, अपने बच्चों को कोई भी अच्छी किताब ले लीजिए, जैसे कि मैं लिशन को फॉलो करता हूँ, कोई भी उपकार की ले लीजिए, कोई एक बुक ले लीजिए और खुद आप पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत सरल लगने लगेंगी और आपके बच्चे का न केवल दिमाग का डेवलपमेंट होगा बल्कि एग्जाम भी निकल जाएगा। क्योंकि आप जब इस टाइप के टॉपिक को पढ़ते हो ना, मेंटल एप्टीट्यूड, तो उस समय आपको चीज़ें सोचना पड़ती हैं और आपका बच्चा जब छोटा होता है तभी से सोचना स्टार्ट कर देगा, तो आगे जाकर के उसके ब्रेन का डेवलपमेंट सही होगा और सही दिशा में जाएगा और एक अच्छे भारत का निर्माण होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और दूसरी बात लास्ट में, कि जो बच्चों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि मेरी जो क्लासेस है कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट, कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपको अच्छे से इसको थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए बाय।